देखो, नीचे के भीनों में सही तथा गलत चुने। कै पाठ है? 31 पाठ। क्लास 4। सही या गलत देखना है कि दोनों आपस में बराबर है कि नहीं। तो है तो नहीं कटने वाला, 1/2 नहीं ना कटेगा, परंतु ई कटेगा। 2 एकम और 2 गुना। तो देखो इधर भी 1/2 और कट करके इधर भी 1/2। तो दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो यह क नंबर सही है। बोलो 3/5 कटेगा? नहीं कटेगा, एक के पास नहीं ना कटेगा। 7/10 कटेगा? नहीं कटेगा। तो बोलो ये बराबर हुआ। इधर 3/5 है, इधर 7/10 है, तो बराबर नहीं है। तो इसको क्या करेंगे? काट देंगे। गलत है। 3/7 कटेगा? नहीं कटेगा। 9/20 भी नहीं कटेगा। 9 तो 3 से कट रहा है, तो 3 के पहाड़ा में 20 है? नहीं है, तो ये भी गलत हुआ। ठीक है। अब देखो 4/5 कटेगा? नहीं कटेगा। बट है 3 के पहाड़ा से कट रहा है। देखो 3 चौका, 3 पचे, 4/5 कटने के बाद तो इधर भी 4/5 और इधर भी 4/5। तो सही है कि गलत है? कोई दिक्कत नहीं। इधर 1/3 नहीं कटेगा, इधर कटेगा। 5 एकम पंक्ति आई, इधर भी 1/3 और इधर भी 1/3। बोलो दोनों देने बराबर है कि नहीं है? तो यह सही है। बोलो इधर 2/3 और इधर 8/11। बोलो बराबर है, अब कोई कटेगा भी नहीं। तो यह क्या है? गलत। ये भी नहीं कटेगा, नहीं ना कटेगा। अब बराबर तो है नहीं, अब बराबर दे चुका है, तो यह भी गलत, यह भी गलत। अब देखो 3/4 तो नहीं कटेगा, बट 3 से कटेगा तितरी का और 3 चौका। इधर भी 3/4 और इधर भी 3/4 बराबर है ना। तो यह तुम्हारा सही है। बोलो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा? तो मिला देना। खाली स्थानों को उपयुक्त संख्या से भरे। उपयुक्त संख्या यानी जो चाहिए वही भर रहा है। ध्यान से सीखोगे एक बार में। 3 के पहाड़ा कई बार पढ़े तो 15 हुआ। 5 बार पढ़ा ना, तो एक और 2 के पहाड़ा 5 आदमी पढ़ दो तो 2 बचे। आसान है। 3 के पहाड़ा कई बार पढ़ा तो 9 हुआ। पक्का 3 बार ना, 3 3 दूना 6 तितरी का। तो 1 के पहाड़ा भी 3 बार पढ़ेंगे। आसान है। 5 के पहाड़ा कई बार पढ़ा तो 20। 5 का 20, 4 बार ना, तो 3 के पहाड़ा भी 4 बार पढ़ो। जितना बार ई पढ़े हो ना, उतने बार ई भी पढ़ोगे। अब देखो 1 के पहाड़ा कई बार पढ़ा तो 5 आया, तो 5 के पहाड़ा भी 5 बार पढ़ो, 50 है। आसान है। 2 के पहाड़ा कई बार पढ़ा तो 8 आया, कोई कह रहा है 5 बार। 4 बार 2 चौका 8,
तो पंचौका। कितना आसान क्वेश्चन है। 3 के पारा कवर पढ़ो तो 9 आएगा। इसका बोलो, यहाँ पर 4 है, ठीक है, और 4 के पहाड़ा कई बार पढ़ेगा तो 12 आएगा। तब एने पढ़ेगा नहीं, ऐसे दिया है उल्टा, इधर वाला भागा है ना, तो भागा करने पर 4 4 2 8 चढ़ती आई, तो यहाँ केवल 3 लिख दोगे, तो 3 के पहाड़ा 3 में पढ़ो तो 9 आ जाएगा। समझ में आया? अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है, हो जाएगा। अब देखो 5 के पारा कई बार पढ़ा तो 20 आया, पंचौका। तो 4 के पहाड़ा पंचौका, तो 8 में 4 से भाग कर दो, तो 4 दूना, देखो पंचौका 20 और 2 चौका, इधर छोटा भरना है। क्लियर है? कोई दिक्कत? उससे भी नहीं बुझाए कि क्या भरेंगे तो इसको काट दो, ठीक है। 4 से 4 दूना, 4 पचे, तो 5 और 2। अब देखो नहीं बुझाए कि क्या भरोगे यहाँ पर, तो काट दो। 3 एकम और 3 चौका, ठीक है ना, समझना। इसको भी काट दो, 3 से 3 दूना और 3 पचे, ठीक है ना। ये 12 है, तो छोटका भरना का काट के भरेंगे, बड़का है तो गुना करके। अब देखो बड़का आ गया, तब 11 तिया, तितरी का पंती आई, 70 का, बड़का में जाना तो गुना कर देंगे, और छोटका निकालना है ना, तो क्या करोगे, काट देगो, निकल जाएगा। क्लियर है? इसको समझ में आया? इसको नहीं आया? पहले वाला नहीं आया, ठीक है, फिर से बता दे रहे। चलो 2 4 को बता देंगे, समझ में आ जाएगा। चलो 2 को यही देख लो। अब इधर 12 दिया है, इधर छोटा दिया है ना, तो काट दो। 3 के पास तितरी का और 3 चौका, यहाँ तो 4 भरले है, और ऊपर का भर दोगे 3, कट रहा है 4 से, 4 दूना 4 पचे, तो यहाँ 5 पे भरले है 2, बस कटा कर भाई आ गया ना। देखो तीसरा क्वेश्चन है, खाली स्थान को भरना है, जहां जहां डॉट है वहां वहां भरना है। खाली स्थानों को इस प्रकार भरे कि भिन्न तुल्य हो जाए। भिन्न क्या करने के लिए कहा है? तुल्य। तो सबसे पहले तुमको यह तुल्य भिन्न क्या होता है जानना होगा। तुल्य भिन्न होता क्या है, तो मान के चलो तुल्य भिन्न समझने के लिए यहाँ पर देख लो तुल्य भिन्न क्या होता है। तुल्य भिन्न, ठीक है ना। जैसे ले लो 3/4, यह एक तो भिन्न है। भिन्न यानी अंश बटा हर, जिसमें अंश हो और हर हो, उसे कहते हैं भिन्न। तो तुल्य भिन्न कब कहलाएगा? जब इसके अंश और हर में एक ही संख्या से गुना कर दो। हमको अंश और हर में मन किया 2 से गुना करने के लिए, 0 को छोड़ करके, ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से, तो 3 दूना 6 और 4 दूना 8। तो यह जो 6/8 है, यह कहलाएगा तुल्य भिन्न। क्या कहलाएगा? तुल्य भिन्न। किसका? 3/4 का। 3/4 के 8 पे गुना कैला के बाद आया है ना। किसका है? 3/4 का।
अब किसी को मन किया कि सर हम 4 से गुना करेंगे या 3 से करेंगे, तो लो कर दो, तो तितरी का चढ़ती आई। बट एक चीज का ध्यान रखना है कि अंश में भी और हर में भी दोनों को गुना करना है, ठीक है। तो 9/12 क्या कहलाएगा? तुल्य भिन्न कहलाएगा। 3/4 का 5 से गुना कर सकते हो? जोर से बोलो। कर सकते हो, गुना करने के लिए रोक नहीं है। 3/4 को तो 5 से गुना करने का मन करे तो कर सकते हैं ना। लो तो पंक्ति आई पंचाऊ का यह 15/20 कहलाएगा तुल्य भिन्न 3/4 के। तो 3/4 का तुल्य भिन्न 6/8, 9/12 और 15/। तो समझ में आया तुल्य भिन्न क्या होता है? समझ आया ना। एक ही संख्या से अंश और हर में गुना करना है, जीरो को छोड़ करके। शांति से बैठो, सीखो, जीरो को छोड़ करके। अब देखो 3/7 है, ऊपर 5 से गुना कर था, नीचे 6 से कि 5 से? 6 से ना। फिर देखो 3/7 को कैसे गुना किया है? तो यहाँ क्या भरोगे? कैसे गुना किया है? कैसे? ऊपर नीचे के संख्या से गुना कर दिया। तो 1 2 3 4 ये चारों तुल्य भिन्न कहलाएगा 3/7 का। अस्थिर से बढ़ जाए तो मार खा जाएगा सब। देखो देखो 2/5 ऊपर कैसे गुना किया है? नीचे भी 2 कैसे? 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 है ना, तुल्य भिन्न है। तो यह गुना करोगे तो 2 दूना 4, 5 दूना 10, द्वितीय आई 6, पंक्ति आई 15, दुचाऊ का 8, पंचाऊ का 20, 2 पचे 50, 25। ये सब क्या कहलाएगा? तुल्य भिन्न कहलाएगा। किसका? 2/5 का। कैसे गुना करोगे? 2 से। कैसे? 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 है ना, आसान है। तुल्य भिन्न समझना क्या ना। अगर हम कल पूछ दिए कि बताओ 5/7 का एक तुल्य भिन्न बताओ, किसका? 5/7 का। तो तुम कुछ भी बोल दो, 2 से गुना कर दो, 5 दूना 10 और 7 दूना 10/14। पूछेंगे और भी रख दीजिए, बोलो तुम दोसर बोलो, तुम 3 से गुना कर देना। पंक्ति आई 17 का। फिर चौथा विराट से पूछेंगे तो 4 से गुना करेगा। पंचाऊ का 7 28, 28, 28। ऊपर ऊपर करो हाथ, ऊपर करो। 28 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? समझदार है सबको ना। तुल्य भिन्न पूछेंगे तो एक ही संख्या से गुना करना है। अब बोलो ऊपर कैसे गुना किया है? साइलेंट। बोलो समझ आ गया तुल्य भिन्न क्या होता है? बन जाएगा सभी विद्यार्थी से। देखो अब तुल्य भिन्न लिखना है ना। चौथा के क 1/2 के तुल्य 2 लिखे। क्या लिखना है? 2 को। तो हम अंश और हर में कहा से गुना करेंगे? एक ही संख्या से। 2 से गुना कर देना, 2 से गुना कर 2 कम और नीचे हूं ना।
खाली ऊपर है, नीचे हो तो दो दूना। अब 2 से गुना कर लिया ना, अब 3 से, 3 एकम और नीचे ना, 3 दूना 6। हाला मत करो, शांति से रहो। 3 दूना 6। अब 2/3 का तुल्य कै गो लिखना है? 3 गो। 2/3 का तुल्य कै गो लिखना है? 3 गो। कैसे गुना करेंगे? 2 से। 2 दूना द्वितीय आई 4/। फिर कैसे गुना करोगे? 3 से। द्वितीय आई तितरिका, अब कैसे गुना करोगे? 4 से। तो 2 चौका द्वितीय आई, बोर्ड पर ध्यान दो, 3/4 क्या लिखना है? तुल्य। तो कैसे गुना करोगे? 2 से। तो 3 दूना, फिर 4 दूना, कैसे गुना करोगे? 2 से। अच्छा 2 से कहोगे ना, अब कैसे करोगे? तितरिका 3 चौका, अब कै गो लिखना है? 5 गो। 5 गो। तो 2 से गुना करो तो 2 दूना 2 पचे। अब कैसे करोगे? द्वितीय आई 2 पंक्ति आई, अब कैसे? 4 से। 4 दूना 4 पचे, अब कैसे? 5 से। 5 दूना 50, अब कैसे? 5 में 6 ना, तो 6 दूना 6 पचे। आसान है ना? तुल्य भी लिखना। अब कै गो तुल्य भी लिखना है? बोलो सृष्टि कैसे गुना करे? 4 गो लिखा तो 4 से गुना करेगी, तो करो। 6 14 30 9 अब 7 के पाती लिखो 10 7 7 14 17 का कृष्णा बोलो बोलो 12 बहुत बढ़िया 28 है ना? अंगराज बोलो, सूरज, सुरुचि, युवराज, भोला। 12 तो लिखिए दिए, फिर लिखे 4 से गुना किया ना, तो 4 का 5 से गुना करो तो 3 बचे 15 और 3 सते, सॉरी 5 गुना किया है 5 से ना, तो 5 सते 35। ध्यान आया? तो सब तो हाँ पूछो। हाँ यहाँ गलती है। 4 दूना 8 और चढ़ती आई 12। देखा? ताली बजाओ प्लीज के लिए। बस बस बस, इतना छोटा विद्यार्थी आप गलती
देखो, क्या ये भिन्न तुल्य है या नहीं? है तो हाँ, और नहीं है तो ना। हाँ ना, यस नो। ठीक है, तो इधर क्या है? 3/, इधर काट दो, तितीरी का 3 चौका, इधर भी 3/4, इधर भी 3/4। जब दोनों तरफ बराबर हो जाए ना, तब तुम कहोगे कि यह तुल्य भिन्न है। तो बराबर हुआ दोनों तरफ है, तो यह तुल्य भिन्न है। समझ में आया? फिर देखो, इधर 1/2, इधर 4/, बराबर है नहीं है, तो यह तुल्य भिन्न नहीं है। 2/5, 4 से कटेगा, 8 से काट दो, 8 से क्या नहीं कट रहा है ना। 8 दूना 8 बचे, इधर भी 2/5, इधर भी 2/5, दोनों जने बराबर है, तो यह तुल्य भिन्न है। जब दोनों जने बराबर हो तो तुल्य भिन्न, ठीक है ना। देखो, 1/3, 4 एकम 4 इधर क्या है? इधर क्या है? दोनों तरफ बराबर है, तो यह तुल्य भिन्न है, तुल्य भिन्न है। फिर देखो, 5 से 5 दूना, पंक्ति आई, इधर है 2/5, इधर है 2/3। बोलो, बराबर है? तुल्य भिन्न है? बराबर नहीं ना है। अब देखो, 3 में 2 जोड़ो 5, 4 में 2 जोड़ो बराबर है, तो यह भी तुल्य भिन्न नहीं है। 5 में 2 हटा दो, 11 में 2 हटा दो, यह 5 है 11 बराबर है, तो तुल्य भिन्न नहीं है। तुल्य भिन्न होने के लिए बराबर दोनों तरफ होना चाहिए। देखो, 2 से 2 कटा, गुना में है तो कट जाएगा, तो इधर क्या है? 9/, इधर क्या है? दोनों तरफ बराबर है, तो यह तुल्य भिन्न है कि नहीं है? तुल्य भिन्न है। अब देखो, ये भी कट रहा है। 5 से पंक्ति आई, 5 दूना 3/, पंक्ति आई, 5 दूना, बोलो बराबर है कि नहीं है? है ना। तो यह तुम्हारा तुल्य भिन्न है। बराबर होगा तो तुल्य भिन्न होगा, और बराबर नहीं है तो तुल्य भिन्न नहीं है। क्लियर? देखो, प्रत्येक के तुल्य भिन्न लिखें जिसका हर कितना हो? हर 64 होना चाहिए, हर, अंश नहीं। तो बोलो, 4 में कैसे गुना करोगे तो 64 होगा? 16 से, 16 चौका, तो 16 से ऊपर भी गुना कर दो, 16 48, 16 चौका 64। अब हर का चाहिए 64, तो 8 में कैसे गुना करोगे? 8 से, अठी ऊपर भी 8 से, 8 से 56, अठी
16 में कैसे गुना करोगे तो 64 होगा 4। तो नीचे भी 64 सोचो का इधर 44 कैसे गुना करोगे 2 से 32 गुना 3 गुना। ठीक है ना, कोई दिक्कत? हर 64 चाहिए था, देखो सबका हर 64 हुआ कि नहीं हुआ? इसमें क्या कर रहा है, प्रत्येक के तुल्य भी लिखे जिसके अंश कितना हो। बोलो 2 में कैसे गुना करोगे, जोर से बोलो। 8 8 दूना 8 बचे, ऊपर भी और नीचे भी कैसे 4 चौका 7 कैसे 8 दूना 13 दूना कैसे 16 से तो 16 16 चाहिए था 16 हो गया। अब देख लेना कैसे गुना करोगे 2 में तो 8 से 4 में, तो 4 से 8 में, 2 से है ना 1 में, 16 से गुना करने पड़ेगा। तो अंश और हर दोनों में गुना करोगे।